नमस्कार। दीपावली, धनतेरस, भाई दूज जैसे त्योहारों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमें ये त्योहार कब मनाने चाहिए, कैसे मनाने चाहिए, किस मुहूर्त में मनाने चाहिए, इन सब से आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं धौलपुर जिले के जाने माने धर्मगुरु पंडित लोकेश आचार्य जी, जो हमें बताएंगे कि हमें त्योहार किस मुहूर्त में, किस समय और कैसे मनाने चाहिए। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। राधे राधे। सर, अब की बार दीपावली को लेकर कुछ लोगों में भ्रांतियां फैली हैं, सोशल मीडिया पर भी गलत प्रचार हो रहा है। कोई कह रहा है 20 को मनानी चाहिए, 20 अक्टूबर को, 21 को मनानी चाहिए। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि दीपावली कब मनाएगी, 20 को या 21 को? महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप सभी को लक्ष्मी जी के और अवतरण दिवस और गणेश लक्ष्मी जी के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। देखिए, जो भ्रम फैला हुआ है वो केवल अमावस्या तिथि की वजह से फैला हुआ है, और मुख्य रूप से जो दीपावली है वो प्रतिपदा में न मना करके अमावस्या मनाई जाती है। अब शास्त्रों के अनुसार हमारे जो निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें इसके निर्णय दिए गए हैं। तो उसके अनुसार थोड़ा सा अंतर इस बार इसलिए आ सकता है क्योंकि तिथि का जो प्रारंभ काल और समापन काल है वो सूर्यास्त के समय लगभग हो रहा है। तो इसलिए जो बीच का समय है वही हमें दीपावली उसमें मनानी चाहिए। कौन सा समय है? तो जो हमारी 20 अक्टूबर को अमावस्या लग जाएगी और 20 अक्टूबर 2025 को रात्रि काल में अमावस्या रहेगी, तो विशेष रूप से 20 अक्टूबर 2025 को ही हमें दीपावली मनानी चाहिए। और इसके जो कई जैसे आपने कहा कि भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो उनके जो लोग उदाहरण दे रहे हैं उनका भी कई जगह शास्त्रों में उल्लेख तो है, लेकिन जब हमें अमावस्या नहीं मिल रही है, सिंह लग्न नहीं मिल रही है, तो उसमें से अच्छा है कि हम 20 अक्टूबर को ही उसको करें। और कई जगहों पर हो सकता है कि सूर्यास्त की वजह से आगे पीछे करने पर वो तिथि प्राप्त हो रही है थोड़ी बहुत, लेकिन पूर्ण रूप से दीपावली 20 अक्टूबर को हमको प्राप्त होती है। मतलब हम सब भी जानते हैं जी कि जो दीपावली का जो त्योहार है वो अमावस्या की रात्रि को ही मनाया जाता है जी। और अमावस्या की जो रात्रि है वो 20 अक्टूबर सोमवार को ही पड़ रही है। इसलिए आचार्य जी का साफ कहना है कि आप भ्रांतियों पर, सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है उस पर ध्यान न देकर अपनी जो दीपावली है वो सुखपूर्व होके आप 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर सोमवार को ही मनाएं जी। आचार्य जी, धनतेरस का भी दीपावली से पहले त्योहार पड़ता है जी, लोगों में, और धनतेरस अब की बार शनिवार को पड़ रही है जी। शनिवार को लोग वैसे दिनों में माने जाए तो ज्यादातर अशुभ मानते हैं। जैसे कुछ भी चीज है उसमें अशुभ मानते हैं कि ये चीज नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज नहीं लेनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए जी। तो इसमें भी लोग कंफ्यूजन रहते हैं। जब लोग कंफ्यूजन में रहते हैं तो कोई भी त्योहार को वो अच्छी तरह से नहीं मना पाते। तो हम आपको जानना चाहते हैं, आप अपने दर्शकों को बताइए, आप अपने जितने ये आपके राजस्थान में, आपको भारत देश में देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, वहां पर बहुत बिलीव करते हैं कि पंडित लोकेश आचार्य जो भी बताते हैं वो बहुत सही सटीक बताते हैं। तो धनतेरस किस मुहूर्त में मनाई जाएगी, कौन से दिन मनाई जाएगी, और जो भी खरीदारी करनी है लोगों को किस मुहूर्त में करी जाएगी, और जो लोग बड़ी खरीदारी करते हैं, वाहन वगैरह भी करते हैं, तो कब करना चाहिए, ये सब बताएं। देखिए, शनिवार का आपने चर्चा की है, तो शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाई जा रही है, और शनिवार की वजह से कई बार ये भ्रांति हो जाती है कि वाहन खरीदें या ना खरीदें जी। बिल्कुल होती है। अब देखिए, इसका छोटा सा उदाहरण ये है कि हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप लोग भी देखते आ रहे हैं कि रविवार को छुट्टी रहती है, रविवार को कोर्ट बंद रहता है, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो रात्रि काल में भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चालू होता है, ठीक है ना। अब हमने क्या है कि हमने केवल वो नीचे लेवल की बातें सुनी हुई हैं जी। अगर हम मूर्त पारिजात में जाते हैं, मूर्त चिंतामणि में जाते हैं, कई लोगों ने धारणा बना ली कि रविवार खाली दिन होता है, जबकि रविवार खाली दिन कब से हो रहा है? जब से अंग्रेजों ने उसकी छुट्टी की है। रविवार कभी खाली दिन नहीं होता है। तो ये धारणाएं बन गई है। अब क्या है कि जैसे आपने शनिवार की चर्चा की है, तो वाहन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ दिन है, यानी वाहन हमें लेना चाहिए, उसके लिए जो सबसे अच्छा दिन है वो शनिवार है। जब लोग नहीं मानते, लेकिन लोग उसको क्या लोहे से कनेक्ट कर लेते हैं कि ये लोहा है, इसको नहीं लेना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल शनिवार, ये प्रामाणिक बात है, शनिवार को वाहन लेने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। हालांकि सारे नक्षत्र वगैरह सब मुहूर्त होना चाहिए, लेकिन अगर शनिवार पड़ रहा है तो श्रेष्ठ होता है। मंगलवार को कभी वाहन नहीं लेना चाहिए, इस तरीके के शास्त्रों में विधि है। तो रही बात धनतेरस, अब धनतेरस हो प्लस शनिवार भी हो तो वाहन के लिए तो बहुत श्रेष्ठ हो गया। बिल्कुल, इसलिए आपको वाहन खरीदना है। आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, कांसे के बर्तन खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप झाड़ू, धनिया और नमक, धनिया, साबुत, नमक, ये 3 चीजें तो आपको खरीदनी ही खरीदनी है। जो व्यक्ति सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं या वाहन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनका अगर वाहन का प्लान नहीं है
तो उनको झाड़ू, धनिया और नमक ये खरीदना चाहिए, और यही 2 जगह पर खरीदना चाहिए। जितना आप घर के लिए ले रहे हैं उतना ही आप मंदिर के लिए लीजिए, और किसी भी मंदिर में वो आपके आसपास हो सकता है जिससे आपकी श्रद्धा जुड़ी है, उस मंदिर में जाकर के आप उसको दान कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को ये बताइए कि जो आम जो खरीदारी है जी, वो उसका महत्व क्या है और वाहन का महत्व क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग वाहन खरीदते हैं। जी जी, धनतेरस पर बिल्कुल आपकी बात सही है। दीपावली से पहले लोग चाहते हैं कि वाहन जो खरीदा जाए वो धनतेरस पर खरीदा जाए। बिल्कुल। तो इसलिए इस बार श्रेष्ठ मुहूर्त भी है, नक्षत्र भी है, वार भी है, सारी चीजें हैं। और विशेष रूप से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि दोपहर 12 बजे से शाम के 4:30 बजे तक आप वाहन खरीदिए। और जो धनतेरस का जो पर्व है वो सायंकाल यानी प्रदोष काल में मनाया जाता है। उसका जो शुभ समय है वो 6:30 बजे से लेकर के 7:21 तक का है। तो आप दिन में वाहन खरीदिए और शाम के समय उसका पूजन करिए। इस तरीके से जी, धनतेरस को आप प्रातः 12 बजे से 4:30 बजे तक आप दिन में वाहन खरीद लीजिए। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, वो आपके घर आ सकता है वाहन। लेकिन आपको जो पूजन करना है उसका वो 6:30 से और 7:21 के बीच में करना है, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। आपका एक कहना भी होता है कि धनतेरस और दीपावली के बीच में एक त्योहार और होता है जिसे अमूमन लोग नहीं जानते। हम लोग क्या है कि 5 दिवसीय, हाँ आपने भी देखा होगा कि 5 दिनों का ये त्योहार शुरू से मनाते हुए आ रहे हैं। तो धनतेरस के साथ में एक रूप चतुर्दशी या उसके अगले दिन पड़ता है नरक चतुर्दशी भी कई लोग इसको बोलते हैं जी। तो जिन लोगों का किसी कारणवश रूप कुरूप हो गया हो, स्किन प्रॉब्लम हो गई हो, या किसी कारणवश जैसे कि ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं और कहीं से कोई चेहरा वगैरह विकृत हो जाता है, तो उसको संवारने के लिए या नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा ना हो, हमारे परिवार में किसी ऐसा ना हो, या अगले जन्म में ऐसा ना हो, उसके लिए हमें वो त्योहार भी मनाना चाहिए। और शास्त्रीय प्रामाणिकता की बात, जैसे कि हनुमान जयंती जो होती है, हनुमान जी का जो जन्मोत्सव होता है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, यानी रूप चतुर्दशी इसकी अपन बात कर रहे हैं, धनतेरस के अगले दिन जी। उस दिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बतलाया गया है कि हनुमान जी का जन्म उसी दिन हुआ था। जबकि हम चैत्र में भी मनाते हैं, कई जगह इसका प्रमाण होता है। वो क्या है कि हरि कथा अनंता भी है ना, भगवान के जो अवतार है वो अनंत रूप से लिए गए हैं। हनुमान जी ने भी कई बार अवतार लिया है। तो किंवदंतियों के अनुसार हनुमान जी का एक बार जन्म कृष्ण चतुर्दशी, जो कार्तिक कृष्ण पक्षी चतुर्दशी है, उसमें भी हुआ है। तो उस दिन हमें नरक चतुर्दशी वाले दिन, रूप चतुर्दशी वाले दिन दीपक जला करके और हनुमान जी के मंदिर में रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आने वाले समय में हमें स्किन प्रॉब्लम से भी दिक्कत बचा जा सकता है। या नरक जाने के जो योग होते हैं, कई बार कई योग हमसे कई ऐसे कार्य बन जाते हैं जो गलती से अपराध हो जाते हैं, उनसे भी हमको मुक्ति मिल जाती है। दीपक घी का या तेल का होना चाहिए। देखिए, इसमें जो हनुमान जी से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या करते हैं कि चमेली के तेल का भी उपयोग करते हैं। लेकिन क्या है कि चमेली के तेल का प्रयोग शनिवार के दिन ही किया जाता है। अन्य दिनों में हमको घी का दीपक ही जलाना चाहिए। और रूप चतुर्दशी वाले दिन यदि शनिवार होता तो आप चमेली के तेल का या अन्य मीठे तेलों का प्रयोग कर सकते थे। रविवार को पड़ रही है, इसलिए आपको केवल घी का दीपक ही दान करना है, घी का दीपक ही जलाना। आपका दर्शकों को यही कहना है कि जो रूप चतुर्दशी है जी, हनुमान जी का जो आपने रिलेटिव बताया, कनेक्शन बताया है, तो सिर्फ दीपक रखने से वो पूर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल, दीपक में इतनी सामर्थ्य होती है हमारे जितने भी सनातन धर्म में। तो वो साक्षी होता है, यानी हम जो कर्म करते हैं उसका जो साक्ष्य है, उसका जो गवाह है वो दीपक ही होता है। अग्नि एक साक्षी होती है। और दीपक से क्या है कि जो हम घी का दीपक जलाते हैं या तेल का जलाते हैं, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो सभी लोगों को लाभदायक होती है। दीपक दान, दीपदान जिसको बोला जाता है, दीपदान का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। यदि ये दीपदान किसी कुंड के किनारे, जैसे अपने धौलपुर में मचकुंड है या अन्य जगहों पर किसी नदी तालाब के किनारे किया जाता है, तो वो अनंत गुना फल देने वाला होता है। बिल्कुल धर्मगुरु जी, आपने अभी बताया कि 20 तारीख को दीपावली मनेगी, तो लोगों को दर्शकों बताइए कि उसका लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा? देखिए, लक्ष्मी पूजन के लिए क्योंकि पूरी रात ही दीपावली है, तो जिस दिन दीपावली है उस दिन कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता है। इसलिए लेकिन फिर भी जो अच्छे मुहूर्त जिनमें हम पूजन करना चाहते हैं उसमें 2-3 मुहूर्त हैं। तो पहला जो मुहूर्त है वो सायंकाल सूर्यास्त से शुरू हो जाएगा 6 बजे से। सूर्यास्त? जी बिल्कुल, सूर्यास्त से 6 बजे से हम प्रारंभ उसमें होगा और 7:21 तक रहेगा। उसके बाद जो दूसरा मुहूर्त है, जिसको हम वृषभ लग्न कहते हैं, ये दूसरे नंबर की लग्न होती है, वो 7:29 से प्रारंभ हो जाएगी। 7:29 से? जी जी। और हमारी भाषा में 19:29 उसको बोला जाता है जी। और रात्रि काल 21:26 यानी कि 9:26 तक वो रहेगा। तो जो मुहूर्त है ये 2 मुहूर्त बन रहे हैं। इसमें जो 8 मिनट का गैप आ रहा है, उससे 8 मिनट के गैप में आप कवर कर सकते हैं। यदि आप 7:21 से पहले पूजन शुरू कर दें जी, तो पूजा आपकी आगे तक चल सकती है। वैसे भी क्या वृषभ काल में सबसे ज्यादा इसको जी, वृषभ लग्न जो है ना,
हमारे यहाँ जो लग्न है वो चर, स्थिर और द्विस्वभाव की हैं। तो स्थिर लग्न है, स्थिर मतलब किसी चीज को स्थिरता देना है। लक्ष्मी को कई बार क्या होता है ना, आपने देखा हुआ प्रेजेंट समय में लोग परेशान क्यों हैं कि लक्ष्मी आती तो है लेकिन जो जितनी आती है उससे ज्यादा कहते हैं खिड़की से आ रही है और गेट से जा रही है। बिल्कुल, तो खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो लक्ष्मी है वो स्थिरता उसमें आनी चाहिए। इसलिए जो लक्ष्मी जी का पूजन है वो स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न में करने से वो उसमें स्थिरता। एक बार वृषभ लग्न का जो टाइम है दोबारा से बताएं जी, 7:29 शाम के 7:29 से लेकर के और रात के 9:26 तक वृषभ लग्न का समय रहेगा। बहुत बढ़िया, यही समय होता है, सब लोग अपने काम से नौकरी छोड़ वगैरह भी आते जाते रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में स्थिर लग्न की अगर बात चल रही है तो रात्रि काल में जो निशीथ काल होता है दीपावली के समय पर, ये लोग कई लोग इसको नहीं जानते हैं, उसमें सिंह लग्न का बड़ा महत्व होता है। जैसे वृषभ लग्न है ऐसे ही सिंह लग्न है, लेकिन ये रात्रि काल में ही पड़ती है, इसका पूजन का कोई महत्व नहीं है। सिंह लग्न जब रात्रि काल मध्य रात्रि हो जाए तब रात्रि काल में 2 बजे से प्रारंभ हो रही है और सुबह 4:05 तक रहेगी। उस समय पर के संपुटित श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। और ऐसी क्या है इन दोनों में पूजा पाठ की विधियां हैं जो शायद हमसे पूछने में रह गई, दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, पूजा पाठ की विधियों में अगर हम लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है, अगर कमल का फूल हमको मिल जाता है तो हम पद्मासन स्थान, पद्मासन मतलब कमल का जो फूल है उसका आसन हम अगर माता लक्ष्मी को प्रदान करते हैं तो बड़ी प्रसन्न होती हैं उससे। यही कई बार ऐसा होता है कि कमल का फूल हमको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो उसके लिए कमल गट्टे के नाम से अमूमन दुकानों पर मिल जाता है, एक पदार्थ आता है कमल गट्टा जी। उस कमल गट्टे की माला आप अर्पित कर सकते हैं। अगर माला की सामर्थ्य नहीं है तो आप कमल गट्टे 11, 21 इस तरीके से महालक्ष्मी नमः कह करके उनको अर्पित कर सकते हैं। और साथ में आप साबुत धनिया भी अर्पित करेंगे तो माता लक्ष्मी को ये सर्वश्रेष्ठ जो है अपनी तरफ से भेंट होगी और उससे हमको अच्छे फल प्रदान होंगे, आशीर्वाद अवश्य प्रदान होगा। तो हमें कमल गट्टे प्रदान करने हैं, धनिया चढ़ाना है और विशेष रूप से जो पूजन हम करते हैं हर वर्ष उस तरीके से उसका पूजन करना है। बिल्कुल आचार्य जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो धनतेरस का जो त्योहार है वो 18 अक्टूबर को दिन शनिवार को मनाया जाएगा और दीपावली का जो त्योहार है वो 20 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी। जो भी शुभ मुहूर्त हैं वो अभी आचार्य जी ने बताए, तो दर्शकों के लिए सर कोई अपील आशीर्वाद दें। देखिए, दर्शकों से मेरा पहले तो ये अनुरोध है कि जो विरोधाभास है आपको 20 तारीख को जो अक्टूबर में पड़ रही है अमावस्या, उसमें मैं अनुरोध करूंगा कि उसी में आप दीपावली मनाएं और 21 अक्टूबर को किसी भी जगह पर अगर मनाई जा रही है तो आपको उसका विरोध नहीं करना है। वो सनातन धर्म की परंपरा है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ग्रंथों में जो निर्णय दिए गए हैं, तो वैसे तो क्या होता है हमारे शास्त्र में कहा गया मुंडे मुंडे मतर्पिंडा, मैनी मैन मैनी माइंड्स। सब लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन जो बड़ों की आज्ञा है या जो संत या कोई धर्म गुरु है या कोई ब्राह्मण है, अगर वो आपको आदेश कर रहे हैं तो आप उनके कहे अनुसार मनाएंगे तो अवश्य आपको ये श्रेष्ठ फलदायी होगी, चाहे वो 20 तारीख हो चाहे वो 21 तारीख हो। अगर आप उसमें तर्क वितर्क करके दीपावली के पर्व को मनाते हैं तो उसमें कुछ अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए एक रूप होकर के सबको एक साथ मिलकर के दीपावली का पर्व मनाएं और कामना करें आप एक दूसरे की, क्योंकि हम जो दूसरे के लिए सोचते हैं उससे ज्यादा हमको स्वयं को मिलता है। तो कामना करिए कि सभी को इस दीपावली पर, और मैं भी कामना करता हूँ आप सभी को इस दीपावली पर भगवान लक्ष्मी गणेश जी, भगवान श्री बालकृष्ण अत्यंत सुख प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने हमें जो दर्शकों तक जानकारी पहुंचा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।